नाजरीन, हम आज खड़े हुए हैं जेपीएमसी के ऑडिटोरियम में और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री और जेपीएमसी के कोलाबोरेशन से हम ये डायबिटीज़ का एक जो वर्ल्ड डे है 14 नवंबर को, उसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर एक अवेयरनेस सेशन रखा है जिसमें हमारे लीडिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर जमान शेख मेरे साथ हैं। थैंक यू सर, आप साथ हैं हमारे, उन्होंने टाइम निकाला है। सर, आप क्या कहेंगे, जो डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बढ़ रही है और एक हम नंबर 3rd कंट्री हो गए हैं वर्ल्ड में, तो इसका इतने जो खतरा बढ़ गया है, इस पे आप काम भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, थैंक यू जनाब। न सिर्फ हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, मगर पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है। इतनी नई नई दवाएं आ गई हैं, इतनी नए नए इंसुलिन आ गए हैं, इंसुलिन पंप आ गए हैं, नए नए ग्लूकोमीटर आ गए हैं, उसके बावजूद पूरी दुनिया में शुगर बढ़ रही है। उसके बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद, मगर पाकिस्तान में तो हद से ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ 4 साल पहले 11वें नंबर पे था पूरी दुनिया में पाकिस्तान शुगर के मरीजों के तनासब से, और सिर्फ 4 साल के अंदर ये छलांग लगा कि पाकिस्तान 11वें नंबर से 3रे नंबर पे आ गया है। यानी बहुत ही खराब सिचुएशन है पाकिस्तान में। उसका रीजन मेनली ये है कि हमारे जो शुगर के मरीज हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये कितनी साइलेंट किलर है, कितने खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी पहले 8-10 साल तक इंसान को कोई तकलीफ नहीं देती। मरीज को पता होता है मुझे शुगर हो गई है, मरीज को ये भी पता होता है कि मेरी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, 300 है, 400 है, जो बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद क्योंकि कोई उसको पहले 8-10 साल तक तकलीफ नहीं होती, तो इसलिए वो लापरवाही करता है। तो ये सेमिनार जो हम कर रहे हैं, ये इसका मकसद ही यही है कि शुगर के मरीजों को, नर्सों को, फैमिली फिजिशियन को हम ये एजुकेशन दें कि शुगर की बीमारी को अंडर एस्टिमेट न करें। ये साइलेंट किलर है, स्लो पॉइजन है, उस वक्त कुछ नहीं करेगा, मगर चंद सालों के बाद जब खुदा न खास्ता आंखों की बीनाई हमेशा के लिए चली जाती है, गुर्दे हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाते हैं, गैंग्रीन की वजह से अल्लाह खैर करे टांगे काटनी पड़ती हैं, फालिज हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, फिर मरीज बहुत पछताता है, मगर उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 1991 में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हर साल 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाएंगे। अब 14 नवंबर ये दिन क्यों रखा? क्योंकि उस दिन एक अजीम इंसान की सालगिरह का दिन है। उस अजीम इंसान का नाम है सर फ्रेडरिक बेंटिंग। ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी टीम के साथ पहली दफा दुनिया में इंसुलिन ईजाद की, जिसकी वजह से करोड़ों हयातियां बच चुकी हैं अभी तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हम खड़े हुए हैं जेपीएमसी के ऑडिटोरियम में। हम डायबिटीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, और ये डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री और जेपीएमसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर यैया, या जेपीएमसी के मैनेजमेंट के साथ हम कोलाबोरेशन के साथ कर रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर शबनम नवीद जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ, उनसे मैं पूछूंगा कि आप डायबिटीज के बारे में क्या कहेंगी। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम नंबर 3rd कंट्री हो गए हैं वर्ल्ड में, और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, तो आप क्या मैसेज देंगी? जी, मैं ये मैसेज दूंगी कि उन कंट्रीज़ में या पाकिस्तान जैसे है और जहाँ पे डायबिटीज़ का मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम 3रे नंबर पे आ गए हैं, ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है और उसका कंट्रोल ख़राब हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उसके बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी कोशिश करनी चाहिए कि इस बीमारी के प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए कि इस बीमारी से हम अपनी मुल्क को कैसे जो है वो बचा सकते हैं। थैंक यू।
नाज़रीन, अभी हम खड़े हुए हैं जिना के ऑडिटोरियम में और मेरे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर गायनी की डॉक्टर निगत शाह और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को जो 14 नवंबर को था, उसका हम प्रोग्राम करें। मैं मैडम से पूछूंगा कि मैडम ये तो डायबिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम वर्ल्ड में नंबर 3 कंट्री हो गए हैं। आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ज़्यादा देखती हैं जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन को हो जाती है, उसके बारे में क्या बताएंगी? जी थैंक यू सर। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी कि आपने इस तरफ रुझान किया है। ये बहुत ही सेंसिटिव और प्रायोरिटी इशू है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग में थे आज से 10-15 साल पहले तो उसका तनासुब ये नहीं था। लिटरेचर भी यही कहता है कि प्रेवलेंस बढ़ रहा है और ज़्यादा साउथ एशियंस में बढ़ रहा है, बिकॉज कुछ तो हमारी डाइट का कसूर है, कुछ हमारा अवेयरनेस नहीं होती है और कुछ हम लेट लोगों को लेके आते हैं, तो मैटरनल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत देखते हैं। इसकी वजह से ही जो लोग कहते हैं कि जब हॉस्पिटल जाओ सेक्शन हो जाता है, तो वन ऑफ द रीजन इज दिस कि बहुत गुड साइज बेबी हो गया होता है, कॉम्प्लिकेशंस फुल ब्लोन हो गई होती हैं। जब हमारे पास लेट रेफरल होता है तो मैनेजमेंट में कुछ ही चीज़ें रह जाती हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें जो करने की है वो प्रिवेंशन है, एंड प्रिवेंशन इज पॉसिबल, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। नाज़रीन, आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को जिना के ऑडिटोरियम के अंदर, जो 14 नवंबर इस महीने में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था और हम डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी और जेपीएमसी के कोलैबोरेशन से यहाँ कर रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब जो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, कंसल्टेंट फिजिशियन है। मैं उनसे पूछूंगा सर, डायबिटीज़ के लिए जो हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम वर्ल्ड में नंबर 3 कंट्री हो गए हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि क्या एक्सटेंट है डायबिटीज का। हम समझते थे 9-10 मिलियन है। फिर डॉक्टर बासित ने एक लैंडमार्क स्टडी की पूरे पाकिस्तान की, और उससे हमें पता लगा कि हमारे पास 33 मिलियन डायबिटिक्स हैं, और वो भी यंगर एज के। और कितने लोग हैं जो प्री डायबिटिक्स हैं, यानी डायबिटीज होने के इम्कान है उनको। तो इसके लिए हमें रियली इमरजेंसी मेजर्स के ऊपर देखना है कि हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी ईटिंग हैबिट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, जेनेटिक काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें जो हम कर सकते हैं ताकि ये एपिडेमिक फैले ना। थैंक यू वेरी मच सर। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.